आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह के साई हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने सफलता के साथ क्रिटिकल ऑपरेशन कर संवारा मरीजों का जीवन। डॉक्टर रोहित मंडलोई एवं डॉक्टर कीर्ति मंडलोई बड़वाह क्षेत्र के मरीजों के लिए वरदान। साई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय मालवीय ने कहा, हमारे लिए हॉस्पिटल कोई व्यवसाय नहीं, सेवा का प्रमुख माध्यम है। वैसे तो चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वे अपने सार्थक प्रयासों से मरीजों की जान बचाकर नया जीवन प्रदान करते हैं। लेकिन वर्तमान व्यावसायिक दौर में हर शहर में नए नए हॉस्पिटल तो खुलते जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर चिकित्सा संस्थान चिकित्सा को व्यवसाय बनाकर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को लूटने और जेब खाली करने का माध्यम बन चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहां चाहे डॉक्टर का इलाज हो या महंगी जांच और दवाइयों का भारी भरकम बिल मरीजों की कमर तोड़कर रख देता है। लेकिन इस व्यावसायिक दौर में कुछ चिकित्सा संस्थान ऐसे हैं जिनका उद्देश्य मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ मरीजों का इलाज करना है। जी हां, आज आपको सेवा भावना के साथ मरीजों की चिकित्सा करने वाले बड़वाह के महेश्वर रोड स्थित साई हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में यहाँ के चिकित्सकों ने जिस दक्षता से क्रिटिकल ऑपरेशन को भी अपने अथक प्रयासों से जिस तरह सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उससे साई हॉस्पिटल के प्रति लोगों का विश्वास और प्रबल होता जा रहा है। तो आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं महेश्वर तहसील के धरगांव निवासी अजय सिटोले से, जो यहाँ अपनी धर्मपत्नी बिजली सिटोले की डिलीवरी करवाने के लिए साई हॉस्पिटल में आए थे। लेकिन ये कोई साधारण मामला नहीं था। जब श्रीमती बिजली यहाँ डिलीवरी के लिए लाई गई तो उनके पेट में 2 बच्चे थे, उसमें भी एक बच्चा सीधा था और दूसरा उल्टा। महिला और परिवार बुरी तरह डर गए और सभी की इच्छा थी जितना जल्दी ऑपरेशन कर महिला की डिलीवरी करवाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पदस्थ महिला चिकित्सक कीर्ति मंडलोई ने इस पूरे मामले को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने तय किया कि मैं इस महिला की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से ही करवाऊंगी। लेकिन परिवार वाले और खुद महिला तत्काल ऑपरेशन पर अड़ी हुई थी। समझाने पर महिला का पति तैयार हुआ। उन्होंने डॉक्टर पर विश्वास कर नॉर्मल डिलीवरी के लिए राजी हुए। डॉक्टर कीर्ति मंडलोई ने अपने अनुभव और दक्षता से दोनों बच्चों की सफलतापूर्वक नॉर्मल डिलीवरी करवाकर न केवल उस परिवार का विश्वास जीता, बल्कि साबित कर दिया कि आज के जमाने में नॉर्मल डिलीवरी को भी सर्जिकल बनाकर पैसा वसूलने का काम करने वाले लोगों के बीच साई हॉस्पिटल जैसे सेवा भावी चिकित्सा संस्थान और मरीजों के लिए भगवान के रूप में मौजूद डॉक्टर कीर्ति मंडलोई जैसे व्यक्तित्व भी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं धरगांव निवासी श्री अजय सिटोले से, जिन्हें एक साथ 2 बच्चों का पिता होने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ। आज हम मौजूद हैं बड़वा के साई हॉस्पिटल में, जहां पर एक ऐसा केस हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके ट्विंस आपके घर में आए हैं, 2 बच्चे एक साथ आपके घर में आए हैं। जैसा हम लोगों को एक प्राथमिक जानकारी लगी है कि जब आप लोग यहाँ आए थे पिपलिया के पास से खरगोन जाके भी आए, उस समय आपको सोनोग्राफी के माध्यम से क्या बतलाया गया था? बच्चे कैसे थे पेट के अंदर? आप क्या कहना चाहेंगे? खरगोन गए थे तो वहाँ पे भी यही बोला था, इनको दर्द हुआ तो इनको लेके गए पिपलिया गवर्नमेंट में, वहाँ से रेफ़र करा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खरगोन में। तो वहाँ पे बोला कि दर्द इनको बंद हो गए वहाँ अगले दिन। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जब दिखाया तो ये तो बहुत घबरा गई थी, तो इसने बोला और ये भी घबरा गए कि मेरा तो ऑपरेशन से निकलवा दो। अब वहाँ पे चेक करवाया, सोनोग्राफी करवाई, उन्होंने बोला कि अब वेट करो, नॉर्मल के चांस है। पर ये तो घबरा गए, मतलब दर्द नहीं हो रहा तो मेरे को घर ले चलो, पता नहीं कब होंगे। तो फिर घर लाए, फिर रात को वापस इसको दर्द हुआ तो फिर यहाँ पे हॉस्पिटल पास में था, ये यहाँ पे आए। यहाँ पे मैडम को भी इनने बोला कि ऑपरेशन कर दो, ये भी बोले, और मैडम ने अच्छा काम किया। उन्होंने थोड़ा बोला हमको आधा घंटा दो, चांस है नॉर्मल के। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी मैडम ने, और मेरे को भी 2-3 बार बुलाया कि नॉर्मल करवाओ, ये माने नहीं। फिर भी थोड़ा डर था। हाँ, डर था, इनको भी था, हमको भी था, पर मैडम के सहयोग से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो आपको पहले ये मालूम चल गया था कि 2 बच्चे हैं सोनोग्राफी के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल। बच्चे की स्थिति नॉर्मल तरीके से था कि उल्टे या कुछ ऐसा कुछ था? हाँ,
एक तो सीधा था, बाकी अभी एक क्या हुआ कि अभी उल्टा हो गया था। अच्छा, दूसरा बच्चा उल्टा हो गया। तो जब ऑपरेशन हुआ उस समय आप वहाँ मौजूद थे ऑपरेशन के समय पे, या आपको बुलाया गया था अंदर किस इनके डर की वजह से? हाँ, 2-3 बार तो मेरे को बुलाया गया कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हाँ, इनको समझाओ, मैंने भी समझाया, पर ये माने नहीं कि मैं नॉर्मल नहीं करवा सकती। पर वो मैडम ने भी बोला कि नॉर्मल जब है चांस तो नॉर्मल करवाओ। आज के समय में ज़्यादातर हॉस्पिटलों में देखा गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के बजाय जो भी चाहता है केवल ऑपरेशन हो जाए, बिल्कुल सही बात है। तो ना डॉक्टर को मेहनत करना पड़े और मरीज का पैसा लगता रहे। यहाँ पर आपको कैसा लगा, आप बताएं। हमको तो बहुत अच्छा लगा। आज आपको कैसा लगा? अब आपके बढ़िया लगा कि मैडम का व्यवहार भी अच्छा है कि ऑपरेशन ना करके नॉर्मल करवाई, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी अच्छी हो जाएगी 1 हफ्ते में। ऑपरेशन होता तो मान के चलो 5-6 महीने लग जाते इसको ठीक होने में। तो आपको यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का मैनेजमेंट और अजय मालवीय जी जो हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, कैसा लगा इनका व्यवहार आपको? सब स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। आप दूसरे जो पेशेंट आना चाहते हैं, जो कि अलग अलग हॉस्पिटलों में जाते भी हैं और वहाँ पर उनको ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरियाँ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हो? कि आप ज़रूर कभी ऐसी आपकी कंडीशन बने तो आप आइए साईं हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपको बिल्कुल सही दिशा में गाइड करेंगे और हो सके तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। आपका शुभ नाम? अजय सिटोले। आपके धर्मपत्नी जी का नाम क्या है? बिजली सिटोले। धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? धरगांव। धन्यवाद। अब बात करते हैं अपनी दक्षता एवं सेवा भावना का पर्याय बन चुकी डॉक्टर कीर्ति मंडलोई से इस पूरे मामले को लेकर। अब हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर कीर्ति मंडलोई जी से। पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है, आपने बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। आज के समय में जहां पर हर हॉस्पिटल में लोग डिलीवरी करवाने के लिए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज जब हम वार्ड में गए, उस समय जो धरगांव के मरीज़ थे उन्होंने हमको बताया कि वो चाहते थे कि ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवरी हो और आपने उनकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। क्या माजरा है ये, क्या आपने देखा, क्यों ऐसा किया आपने? एक तरीके से देखा जाए तो आपका भावना अच्छी हो सकती है, लेकिन आज के समय में तो ये तरीके से ऑपरेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्या घटना थी पूरी, आप बताएं। सर, मेरा जब स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने का एक सपना था, उसके साथ ही मैंने मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में थी और मेरा एक सपना भी समझ लीजिए कि मेरी एक मतलब अभी तक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज कराई है और अभी भी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और जिनका हम नॉर्मल तरीके से वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं, हम उनकी वेजाइनल डिलीवरी ही कराएं। जैसे हम लोग के पास ये बिजली सितोले नाम की पेशेंट दरगांव से कल 8:30 बजे के करीब एडमिट हुई थी। सर, ये पेशेंट जो है, इसकी पहला एक बच्चा है और ये इसकी दूसरी डिलीवरी थी। अभी जो इस डिलीवरी में इसकी ये कंडीशन थी कि अभी 2 बच्चे थे इसके पेट में, ट्विंस प्रेगनेंसी थी इस मरीज़ को। और जो पहला बच्चा तो है वो तो इनका सीधा था, बट जो दूसरा बच्चा जो पेट के अंदर था वो उल्टा था। तो इस केस में ये जहाँ भी गए उन्हें यही थोड़ा सा मतलब ऑपरेशन की तरफ ही इनका डायरेक्शन दिया गया कि जो ट्विंस डिलीवरी है, सेकंड ब्रीच है, सेकंड उल्टा बच्चा है, तो ऑपरेशन से डिलीवरी कराना ज़्यादा सही तरीका होगा और समय भी लग रहा था डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा। तो जो मरीज़ है, पहले वो पीपल बुज़ुर्ग में वहाँ उन्होंने इलाज करवाया, उसके बाद वो खरगोन गए, उन्होंने वहाँ भी खरगोन में भी इलाज करवाया, फिर वहाँ भी वो संतुष्ट ना हो पाए, फिर वो घर आए और कल दर्द के साथ में हमारे पास में 8:30 बजे ये पेशेंट एडमिट हुआ था। कल मरीज़ इतनी डरी हुई थी, मरीज़ के घर वाले इतने डरे हुए थे, मरीज़ का हस्बैंड मतलब मरीज़ के साथ में हर एक व्यक्ति इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उनके मुंह से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी कि मैडम आप तो बस हमारा ऑपरेशन करवाइए और बच्चे को निकलवाइए, हमें और कुछ करवाना ही नहीं है, हमें और कुछ सुनना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से डिलीवरी करवानी है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई उद्देश्य आपके अस्पताल में आने का है ही नहीं। फिर जब हमने एग्ज़ामिन किया, पेशेंट को चेकअप किया, चेकअप करने के बाद में मुझे लगा कि इस मरीज़ को हम नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक डिलीवरी पहले नॉर्मल हो चुकी है, एक बच्चा नॉर्मल तरीके से हो चुका है, तो हम दूसरी डिलीवरी को नॉर्मल के लिए कोशिश और बखूबी हम उसको डिलीवर करवा भी सकते हैं।
तो यही मेरा मरीज़ को मैंने समझाया, मरीज़ के साथ वालों को समझाया, पर उनका डर इतना ज़्यादा था और मरीज़ का एकदम इतना ज़्यादा डरी हुई थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। हमारी तरफ से काफ़ी उनको समझाया गया, फिर धीरे धीरे करके उनको धीरे आश्वासन दिया, फिर थोड़ा उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा उनमें भी कुछ लगा कि नहीं मैडम बोल रहे हैं तो हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं। फिर उनके हस्बैंड का हमारी तरफ थोड़ा सा आया कि नहीं मैडम बोल रहे हैं तो हम एक कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने मुझे आधे घंटे का समय दिया और आधे घंटे में हमें मेहनत ज़रूर लगी, क्योंकि महिला का बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं था और डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में महिला का कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें फिर हस्बैंड का सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट के ज़रिए हमने मरीज़ की नॉर्मल डिलीवरी कराई। पहला बच्चा वैसे जैसे सोनोग्राफी में लिखा गया था कि पहला सीधा बच्चा है और दूसरा उल्टा बच्चा है, तो डिलीवरी के दौरान भी यही हुआ, पहला सीधा बच्चा और दूसरा उल्टा बच्चा, और हमने दोनों बच्चों को सफल तरीके से डिलीवर करवाया और दोनों माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। बहुत बड़ा काम किया है आपने, एक तरीके से देखा जाए ये। मैंने एक जानकारी और भी मैं चाहता हूँ, पहले भी आपने पूर्व में एक मृत बच्चे की डिलीवरी आपने नॉर्मल करवाने का एक करिश्मा किया, वो क्या घटना थी? सर ये पेशेंट जो है, एक कृष्णा नाम की पेशेंट थी हम लोगों के पास, ये जून में आई थी, 12 जून के करीब ये पेशेंट एडमिट हुआ था हमारे यहाँ। इसका किसी कारणवश मतलब ये कहीं एडमिट थे सर ये पेशेंट, और वहाँ पे इनकी बच्चे की पेट में मृत्यु हो गई थी। फिर हमारे पास ये रात को 2:30 बजे करीब ये पेशेंट आए थे। ऐसे 2 केस हो चुके हैं सर हमारे पास में। तो एक मरीज़ जो है वो रात को 2:30 बजे आए थे और फिर उनके यहाँ भी यही था कि बच्चा पेट में शांत हो गया, तो आप मैडम ऑपरेशन ही करिए, आप तो जल्द से जल्द निकालिए, जो बच्चा पेट में मर चुका है वो बच्चा जहर फैला देगा मरीज़ में। मरीज़ यहाँ के लोगों में थोड़ा सा ये चीज़, जब ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है चीज़ों का तो थोड़ा ये डर रहता है। तो ये चीज़ था उनके दिमाग में कि अगर मृत बच्चा इतने समय से बच्चे के पेट मतलब माँ के पेट में है तो ये जहर फैला देगा। तो फिर भी हमने उनको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम जल्द से जल्द अगर डिलीवरी करा देंगे तो ये ऐसी स्थिति नहीं बनती है, ठीक है। अगर इसमें बहुत समय लगता है 2 से 3 दिन 5 दिन तो ऐसी संभावना बनती है, पर इस कंडीशन में अभी हम नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं और पहला चांस हम ले सकते हैं, क्योंकि मरीज़ की पहली डिलीवरी है तो हमें नॉर्मल के लिए कोशिश करना चाहिए। तो हमने उस बच्चे को मतलब 2:30 बजे रात में एडमिट हुई है और हमने 3:30 बजे मरीज़ को स्वस्थ मतलब जो भी तरीके से मरीज़ को स्वस्थ रखते हुए उस मृत बच्चे की डिलीवरी करवाई और मरीज़ को स्वस्थ भेजा। सेकेंड केस भी हमारे साथ में ऐसे ही था, सुबह 5 बजे मरीज़ हमारे पास में आया और उसका भी मृत बच्चा पहले से मृत था। हमारे पास में आके पता चला कि ये बच्चा तो मृत है और फिर हमने उसके लिए भी नॉर्मल डिलीवरी करी। अगले दिन हमको सुबह 4 मतलब अगले दिन हमें दोपहर में 4 बज गई, पर हमने उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाई। घर वालों का इतना प्रेशर, मरीज़ के साथ में कम से कम 10 से 15 लोग थे जो बस पूरे टाइम मुझ पर ये प्रेशर बना रहे थे कि मैडम पहला बच्चा है, आप कुछ भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो बस ऑपरेशन से बच्चा निकालिए, बस हमारे मरीज़ को स्वस्थ रखिए। हमने तब भी उनको आश्वासन दिया कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक माँ को जिसका बच्चा शांत हो गया वो नॉर्मल डिलीवरी में वो 7 दिन में ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन में उसको थोड़ा समय लगेगा ठीक होने में, एक स्कार बनेगा मरीज़ के पेट पे और वो उसको जीवन भर उस मृत बच्चे की याद दिलाएगा कि जो ये स्कार बना है वो मेरे मृत बच्चे की, उसको एक याद रह जाएगी। तो मैं वो गंदा स्कार उसे नहीं देना चाहती थी कि एक गलत एक बुरी याद उसको नहीं देना चाहती थी कि वो स्कार से उसको हमेशा की एक बुरी याद रहे कि मेरा बच्चा शांत हो गया था और मुझे ऑपरेशन से डिलीवरी कराना पड़ा। जब पहली नॉर्मल हो जाती है तो आगे भी नॉर्मल डिलीवरीज की संभावना बढ़ जाती है। जब पहले ऑपरेशन हो जाता है तो फिर ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि हमको अगली भी ऑपरेशन से ही करना पड़ता है। तो मैं वो चीज़ मरीज़ के लिए नहीं चाहती थी और तीनों मरीज़ जो भी हमारे यहाँ से गए हैं सारे स्वस्थ गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई जहर वाली ऐसी कोई परेशानी नहीं। अभी भी वो मरीज़ स्वस्थ है और हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप साई हॉस्पिटल में सेवारत हैं जी सर, और हॉस्पिटल प्रबंधन की ज़्यादातर हॉस्पिटल में, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर हॉस्पिटलों की भावना रहती है पैसा अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या आप तो चाहते हो कि सब नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन क्या यहाँ का प्रबंधन आपको उसके लिए नहीं रोकता कि नहीं भाई जब ऑपरेशन कराने को तैयार है तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी क्यों करवा रहे हो, तो हॉस्पिटल का नुकसान है। मैं सर के लिए ये कहना चाहूँगी, सर ने हॉस्पिटल ज़रूर खोल लिया है पर ये एक सेवा आश्रम है।
ये जो एक सेवा आश्रम है, सर की तरफ से कभी किसी मरीज़ के लिए मुझे ये प्रेशराइज़ नहीं किया कि नहीं मैडम आप तो ऑपरेशन करो, आप तो नॉर्मल डिलीवरी करो। सर मुझे आज तक मुझे इस चीज़ के लिए सर ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, ना कि मुझे किसी और स्टाफ मैनेजमेंट स्टाफ ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। सर का ये रहता मैम जो मरीज़ के लिए बेस्ट हो, जो पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए जो बेस्ट हो आप वो करिए। और सर का भरोसा ही मुझे हिम्मत देता है कि मैं आगे और ऐसे अच्छे से अच्छे काम करूं। बहुत तो बहुत मैं सर के लिए धन्यवाद। उस चीज़ के लिए तो बस बोलूँगी कि सर ने भले हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है, पर सर की भावना जो है वो एक सरकारी अस्पताल जैसी ही है, मरीजों की सेवा करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी आपकी भावना है और आप जिस हॉस्पिटल में हैं उनके संचालकों की भावना भी इस तरह की है, तो ये लोगों को प्रेरणा देने का ही काम करेगी। धन्यवाद। दूसरा प्रकरण भी इसी साई हॉस्पिटल का ही है, जहां के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रोहित मंडलोई ने डोलारी वाले बाबा के सेवक गंगाराम जी का क्रिटिकल अवस्था में हर्निया का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। ये केस भी साधारण नहीं था। श्री गंगाराम जी का कुछ वर्ष पूर्व ही इंदौर में ग्लोल बैडर और उसमें मौजूद पथरी का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें तकलीफ होने लगी। उनके पेट का एक हिस्सा सूजन से फूलकर एक साइड में लटक गया। उन्हें बेहद तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ा। साई हॉस्पिटल और नगर पालिका बड़वाहा के संयुक्त तत्वाधान में लगाए गए वार्ड वाइज चिकित्सा शिविर में गंगाराम जी ने परीक्षण करवाया था, तो उनकी गंभीर स्थिति देखकर डॉक्टर रोहित मंडलोई ने उन्हें बताया कि आपको हर्निया हो चुका है और उसका ऑपरेशन करवाना होगा। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के समझाने पर श्री गंगाराम जी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और डॉक्टर रोहित मंडलोई ने न केवल काफी जटिल और बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि 7 दिनों में ही उन्हें चलने फिरने योग्य बनाकर स्वस्थ कर दिया। तो आइए सुनते हैं खुद गंगाराम जी के मुख से इस केस की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बड़वा के निकट ही डोलारी आश्रम है, जहाँ पर डोलारी वाले बाबा जगत पूज्य संत रहे हैं। उन्हीं के आश्रम में सेवारत गंगाराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अभी अभी ऑपरेशन बड़वा के साई हॉस्पिटल में हुआ है हर्निया का। उसी संबंध में हम बात करेंगे। जी गंगाराम जी साहब, आपको क्या तकलीफ थी जो आपको यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ा? यहाँ पर वो क्या इंदौर में मेरा ऑपरेशन हुआ था पथरी का। अच्छा। तो उससे हर्निया हो गया, वहाँ से तो आ गए हम वापस, उससे हर्निया हो गया। फिर हर्निया होने के बाद में हमने यहाँ बताया। यहाँ बताने के बाद में डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, बहुत अच्छा किया, इंदौर से अच्छा किया सर। तो आप जब यहाँ आए थे उस समय आपकी साइड बढ़ा हुआ था। अच्छा, साइड बढ़ा हुआ था पूरा? बहुत बढ़ा हुआ था। तो उससे क्या तकलीफ हो रही थी? कुछ दर्द हो रहा था उससे। दर्द वगैरह हो रहा था? दर्द हुआ। फिर हमने डॉक्टर साहब को बताया तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमने भर्ती हुए, उसके बाद में ऑपरेशन करा तो इतना अच्छा करा कि इंदौर से बढ़िया और इतनी जल्दी हो गया। वहाँ पर 1 महीना लगा है, 9-10 दिन में टाके वगैरह सब कट गए। अच्छा। और 1 नंबर बढ़िया, चलने भी लग गया, खाने भी लग गया। अच्छा, अभी आप खुद चल के आ रहे हैं? हाँ, गाड़ी पे आया मैं, मोटरसाइकिल पे। बहुत बढ़िया है। तो आपको कैसा लगा डॉक्टर साहब का व्यवहार? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब का, देख रेख भी अच्छी की डॉक्टर साहब ने, बहुत बढ़िया किया साहब। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो ऐसे मरीज हैं, उन लोगों को आप क्या, जो इंदौर भगते हैं हर इलाज के लिए, ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? यही देंगे कि हम यहाँ पर आए साई अस्पताल में, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। और मैं अभी जितने से भी मिल रहा हूँ सब यही इनको ही बोल रहा हूँ कि इतना बढ़िया डॉक्टर साहब है, इतना अच्छा ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिसका जवाब नहीं। कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। और साइड भी बिल्कुल बढ़िया हो गया है। अब आपको कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है, आराम से चल फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ। धन्यवाद। तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल, साई हॉस्पिटल में ही अपने को चलना है, इलाज कराना है, ऐसा कैसे मन में आया? नहीं, वहाँ पर कैंप लगा था सर। अच्छा अच्छा। हमारे वार्ड में कैंप लगा था, वहाँ राकेश भैया से मैंने मिला, उनको बताया। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब बोले यहाँ ऑपरेशन हो जाएगा। तो फिर उन्होंने मेरे को एडमिशन करा और उन्होंने भर्ती करवा दिया यहाँ पर। अच्छा, मतलब जो साई हॉस्पिटल और नगर पालिका के माध्यम से जो हर वार्ड में कैंप लगे थे, उसी के अंदर आपने? हाँ, उसमें ही गया था मैं और उसके माध्यम से यहाँ पर भर्ती करवाया अपने को राकेश भैया ने। अब बात करते हैं डॉक्टर रोहित मंडलोई से, जिन्होंने अपनी दक्षता से इस क्रिटिकल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पूरे क्षेत्र के लोगों में साई हॉस्पिटल की विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ा दिया। अब हम बात करना चाहेंगे साई हॉस्पिटल में सर्जन
के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाले डॉक्टर रोहित मंडलोई जी से। डॉक्टर साहब नमस्ते। पहले भी आपसे मुलाकात हुई, आप एक काफ़ी अच्छे चिकित्सा पद्धति के बारे में लोग जानते ही हैं, और आज आपने फिर एक अच्छा ऑपरेशन किया है जिसके साथ में आज हमारे साथ गंगाराम जी भी मौजूद हैं, आप भी हैं। आपने क्या पोजीशन देखी इनकी जब ये आए थे और अब क्या देख रहे हैं? एक्चुअली गंगाराम जी हमने एक स्वास्थ्य शिविर लगाया था लास्ट मंथ जून में। तो शिविर के दौरान गंगाराम जी हमसे मिले थे, अपनी समस्या लेकर आए थे हमारे पास। इनको एक्चुअली इनका 1 साल पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके कारण इनको हर्निया हो चुका था उस जगह पर। तो गंगाराम जी को काफ़ी मतलब उसमें तकलीफ़ हो रही थी, जो सूजन आ रहा था और उसमें दर्द होता था, और उनको जो अपने दैनिक काम करने में समस्या जाती थी। तो जब हमने एग्ज़ामिन किया और फिर उनकी जांच वगैरह करवाई हमने, उनका फिटनेस हुआ, फिर हमने उनको सलाह दी कि आप ऑपरेशन के लिए फिट है, अपन ऑपरेशन कर सकते हैं इनका। और हम फिर उनको एडमिट करके उनका ऑपरेशन किया, और अभी मतलब काफ़ी उनको रिलीव है अपनी समस्या से, मतलब निवारण हो गया उनकी समस्या का। काफ़ी खुश हैं वो। अच्छा, कोई जो पहले भी चूंकि इनका ऑपरेशन हो चुका था, हाँ। और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जी जी। और अभी आपके हाथों से फिर हिरनिया का बड़ा ऑपरेशन हुआ, हाँ जी। तो क्या क्रिटिकल स्थिति आप अनुभव कर रहे थे और कैसे आपने उसको फेस किया है? एक्चुअली जब हमने उनका ऑपरेशन किया तो जो एक रेक्टस शीथ होती है, जो अंदर की एक लेयर होती है, वो काफ़ी दूर जा चुकी थी। हमको उसको काफ़ी डिसेक्ट करके और पास में लाना पड़ा, और फिर सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया है इनका। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने साई हॉस्पिटल में, जैसा हमारे संचालक अजय मालवीय जी का उद्देश्य रहता है जी। कि अधिक से अधिक लोगों की सेवा हम कर पाएँ। हाँ जी। आज के वातावरण में जहाँ पर पैसा एक कमाने का जरिया हॉस्पिटल्स बन गए हैं, हाँ हाँ। सेवा का माध्यम से आप यहाँ पर जुड़े और आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, हमारा यही उद्देश्य है कि हम मरीज को छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए यहाँ से दूर, जैसे इंदौर वगैरह जाना पड़ता है, हमारा यही उद्देश्य है कि उनकी समस्या का यहीं पर निवारण हो जाए, उनको अच्छे से अच्छा उपचार मिल सके। धन्यवाद। अंत में हम सुनते हैं इस हॉस्पिटल के संचालक सेवाभावी मिलनसार डॉक्टर अजय मालवी से, जिन्होंने अपने सभी चिकित्सकों को हिदायत दी हुई है कि आपको केवल हॉस्पिटल के आय के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपको पहले ये सोचना है कि कम से कम खर्च में हमारे हॉस्पिटल में आया मरीज कैसे स्वस्थ हो। अब हम बात करना चाहेंगे साई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अजय जी मालवीय जी से। वैसे भी अनेक सेवा कार्यों में वो लगे रहते हैं। अभी भी नगर पालिका और साई हॉस्पिटल के माध्यम से पूरे शहर के विभिन्न वार्डों में आपने स्वास्थ्य कैंप लगाया, और उसी का परिणाम था कि गंगाराम जी का यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एक सफल ऑपरेशन हो पाया। और अभी अभी हमने मैडम से भी सुना कि ट्विंस बच्चे, जिसमें एक उल्टा था एक सीधा था, उसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी जैसा सत्कार यहाँ पर हुआ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं, और जैसी आपकी भावना है वैसे ही सेवा भाव के साथ में वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी के जो दोनों केस देखने में आए, हाँ। उसे देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है और आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं जैसा कि नगर पालिका के साथ में हमने 18 वार्ड में निःशुल्क कैंप किए थे, और हमारा उद्देश्य यही था कि पूरे बड़वा को कैसे निरोगी किया जाए। जहाँ जहाँ जो परेशानी है, जिन मरीजों को जो परेशानियाँ हैं, हमें बहुत सारे सर्जरी के पेशेंट्स भी मिले, बहुत सारे गायनिक पेशेंट्स भी मिले, और हमारा उद्देश्य भी ये था कि यदि कोई गरीब पेशेंट है तो हम उसका कम से कम में कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जटिल से जटिल ऑपरेशन जो हमारे यहाँ हम कर सकते हैं वो कम पैसों में हम कैसा कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के तहत हमें गंगाराम जी भी मिले वहाँ पर, जिनका काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी बड़ा केस था। हमारे डॉक्टर रोहित मंडलोई सर काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ऑपरेशन हमारे किए हैं, जिसमें हमारी 100% रिकवरी हुई है सारे पेशेंट्स को। जब हमारा गंगाराम जी को देख के सर से बात हुई, रोहित मंडलोई सर से, सर ने कहा कि नहीं, हम यहाँ करेंगे ये ऑपरेशन और ये बहुत अच्छा होगा। काफ़ी अच्छा ऑपरेशन हुआ, 10 दिन में उनके टाके भी कट गए, अभी आप उनसे मिले भी। ऐसे ही गायनिक में हमारी मैडम डॉक्टर कीर्ति मंडलोई मैडम काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और जैसे साई हॉस्पिटल परिवार की जो सोच है, उसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे डॉक्टर रोहित मंडलोई सर, कीर्ति मंडलोई मैडम, डॉक्टर कमल मालवी सर,
सबकी सोच एक है कि हमें सेवा करना है। जो आजकल हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट लेवल की तरफ जा रहा है, जहाँ केवल उद्देश्य पैसा कमाना होता है, हमारा उद्देश्य शुरू से ऐसा नहीं रहा है। हम मरीज को जितनी अच्छी सेवाएं दे सकते हैं, मरीज को जितना अच्छा कर सकते हैं, उसी उद्देश्य के तहत मैडम ने भी एक पेशेंट, जैसे कल एक ट्विंस बेबी आए थे, इसके पहले भी 2-3 केसेस से हुए थे कि जो हमारे यहाँ पेशेंट आके बोलता है कि आप इसका सीजर कर दो, जल्दी से जल्दी बच्चा निकाल दो। हमारे यहाँ ये है कि कंसल्टेंट को जो अच्छा लगता है, मैंने सबको फ्री करके रखा है। कंसल्टेंट को जो लगता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी होना है या सीजर करना है, मैडम का अभी तक का रिकॉर्ड है, जब से मैडम आई हैं तब से मैक्सिमम पेशेंट मैडम ने नॉर्मल डिलीवरी करवाए हैं। कल का जो पेशेंट था वो भी ट्विंस था, उसमें एक बच्चा सीधा एक बच्चा आड़ा था, उसमें सीजर ही करना होता था। पेशेंट के अटेंडर्स ने भी ये बोला था कि नहीं आप सीजर कर दो, और मैडम ने काफ़ी मेहनत करके दोनों बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी कराई। एक लड़का है एक लड़की है, दोनों स्वस्थ हैं और उनके अटेंडर बहुत खुश हैं। साई हॉस्पिटल पहले से भी इसी टाइप के काम करते आया है और आगे भी बढ़वा शहर और आसपास के जितने भी गांव हैं सबके लिए पहले की तरह हमेशा साई हॉस्पिटल तत्पर है। बहुत ही अच्छा विचार है डॉक्टर साहब का। वैसे भी नर्मदा की सेवा का कार्य हो या नगर के को स्वस्थ रखने की बात हो, डॉक्टर अजय मालवीय जी लगातार उसमें अग्रसर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जब हॉस्पिटल केवल पैसा कमाने का एक माध्यम बन के रह गया है, ऐसी स्थिति में साई हॉस्पिटल को आपने एक सेवा का जरिया बना करके और यहाँ पर लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो एक प्रशंसनीय है। हम फिर से एक बार बधाई देते हैं। धन्यवाद। अब देखना यह है कि क्षेत्र में संचालित अन्य हॉस्पिटल के संचालक भी साई हॉस्पिटल जैसी सेवा भावना के सिद्धांतों पर अमल कर पाते हैं या नहीं। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट।